1950 में एक मार्केटिंग कंसल्टेंट था जिसका नाम था जेम्स विक्री, जो बहुत फेमस हुआ था, जिसका ये कहना था कि वो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। तो एक्चुअली उसने किया क्या कि जब भी लोग मूवी देखने जाते थे तो वो इंटरवल से जस्ट पहले स्क्रीन में 1/13 ऑफ अ सेकंड के लिए, यानी सिर्फ 0.07 सेकंड के लिए स्क्रीन पर या तो ईट पॉपकॉर्न फ्लैश करवा देता या फिर ड्रिंक कोका कोला फ्लैश करवाता। और जिन भी लोगों को ईट पॉपकॉर्न दिखाई देता उनमें से मैक्सिमम लोग इंटरवल होने पर पॉपकॉर्न खरीद लेते, और अगले शो में जिन लोगों को ड्रिंक कोका कोला दिखाई देता उनमें से मैक्सिमम लोग कोका कोला खरीदते। बहुत से लोगों ने इस स्ट्रैटेजी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। एक्चुअली 2000 में अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, जिसमें जॉर्ज बुश और एल गोर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए फाइट कर रहे थे। अब इसमें हुआ ये कि जॉर्ज बुश की पार्टी ने एक एड कैंपेन चलाया जिसमें वो एल गोर की बुराइयां कर रहे थे कि कैसे जब एल गोर क्लिंटन के अंडर काम कर रहे थे तो उन्होंने दवाइयों का प्राइस बहुत इंक्रीज करवा दिया था और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बनने के बाद इनका दाम कम करवा सकते हैं। अब हुआ ये कि इस एड कैंपेन के बीच में 1/13 ऑफ अ सेकंड के लिए वर्ड रैट डिस्प्ले हुआ और ये कैंपेन काफी टाइम तक चलता भी रहा। आप ये वीडियो देखो एक्चुअल कैंपेन की कि किस तरीके से बहुत ही चालाकी से इस वर्ड को दिखाया गया था। अब इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये थी कि मैक्सिमम लोगों को चूहों से नफरत होती है और जो लोग इस वक्त पर एड देखेंगे उनका सबकॉन्शियस माइंड रैट वर्ड को रीड करेगा और जिसकी वजह से वो एल गोर के साथ नेगेटिव इमोशंस जोड़ देंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस एड को ऑपोजिट पार्टी ने पकड़ लिया और इसे बंद करवा दिया गया। जॉर्ज बुश पर कहा गया कि तुम ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल रहे हो, जिस पर बुश ने कहा कि हम कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेल रहे, ये बस एक एडिटिंग मिस्टेक थी। एनीवेज, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो जॉर्ज बुश ही जीते और एल गोर इलेक्शंस हार गए। बहुत से लोगों ने इसे भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का नाम दिया, लेकिन कई लोगों ने फिर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। और इन चीजों के बाद बहुत से साइंटिस्ट एक्टिवेट हो गए और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टेस्ट करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है टच। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन गोल ये था कि अगर किसी को हम किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जेंटली टच करते हैं तो क्या दूसरे इंसान के बिहेवियर में कोई चेंज आता है या नहीं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक फ्रेंच हैंडसम लड़का लिया और उसे एक डायलॉग दिया जो उसे सड़क पर चल रही लड़कियों को एक एक करके रोक के कहना था। वो डायलॉग कुछ ऐसा था, हाय माय नेम इज एंटोन, मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। अभी मुझे कहीं जल्दी जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो तो हम कभी बाद में कॉफी में जा सकते हैं। लेकिन इन फ्रेंच मॉडल्स को ये भी डायरेक्शंस दी गई थी कि जब आधी लड़कियों को ये डायलॉग बोले जाएं कि उनके कंधों पर बहुत आराम से सिर्फ आधे सेकंड के लिए टच करना है और बाकी आधी लड़कियों को कुछ टच नहीं करना। अब जब इसके रिजल्ट्स आए तो सब हैरान थे। जिन लड़कियों को आधे सेकंड के लिए टच नहीं किया गया था उनमें से 10% लड़कियों ने इस कंप्लीटली स्ट्रेंज लड़के को अपने फोन नंबर दिए, और जिन लड़कियों को हाफ सेकंड के लिए जेंटल टच किया गया था उसमें ये कन्वर्जन रेट डबल हो गया, यानी 20% लड़कियों ने उन्हें फोन नंबर दिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब वो फ्रेंच लड़का उन लड़कियों से बात कर लेता था उसके बाद एक साइंटिस्ट उन लड़कियों के पास जाते और पूछते कि क्या आपको महसूस हुआ कि इस लड़के ने हल्का सा आपको टच किया था। इस पर वो लड़कियां बोलती, नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। इन शॉर्ट, इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से हुआ था। और इस तरह के पता नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि शॉपिंग मॉल में लोगों को सर्वे के लिए रोका गया और नॉर्मली 53% ने हाँ बोला, लेकिन जब उन्हें हल्का सा टच किया गया तो 76% लोगों ने हाँ बोला। रेस्टोरेंट में अगर वेटर स्पेशल डिश के लिए किसी को बोलता था तो 40% लोग उस डिश को मंगवा लेते थे, लेकिन अगर हल्का सा टच करके वो बोलता था तो 60% लोग वो डिश मंगवाते, यानी एक टच से 20% रिजल्ट।